Welcome students. Now this session is for यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकली पॉइंट्स को देखेंगे, जिसमें कि यूक्लिड हमारे एक अच्छे खासे मैथमेटिशियन हैं जो कुछ एक्सियम्स और पोस्टुलेट दिए हुए हैं। तो उससे पहले हम लोग समझेंगे पॉइंट, लाइन और सरफेस। तो पॉइंट कहते किसको हैं? पॉइंट हम लोग अगर पेन के नीब से एक अगर पॉइंट को डिनोट करें तो इसको हम लोग कहेंगे बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं? बिंदु कोई शेप नहीं है। बिंदु एकमात्र एक एग्जिस्ट करता है, पर उसका ना तो कोई लंबाई होता है, ना ही कोई मोटाई और ना ही कोई चौड़ाई। उसी तरह से लाइन, रेखा, बहुत सारे बिंदुओं को मिला करके एक रेखा तैयार होता है। यानी कि इस पॉइंट से हम लोग बहुत सारा पॉइंट ऐड करें तो एक लाइन बन जाएगा। और दो तरह का लाइन होता है, एक सीधी रेखा और एक टेढ़ी रेखा, वक्र रेखा जिसको कहते हैं। दूसरा चीज, सरफेस लंबाई और एक दूसरा लंबाई को ऐड करने पे एक सरफेस तैयार होता है, कवर करता है वो एरिया, तो उसको हम लोग कहेंगे सरफेस। तो एक लंबाई को हम लोग कहेंगे खुद वो लंबाई नाम है, और दूसरा लंबाई को हम लोग कहेंगे चौड़ाई। ठीक है, दोनों है लेंथ ही, लेकिन एक का नाम चौड़ाई हो जाएगा। और किसी भी कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए या किसी भी परिभाषा को देने के लिए हम लोग दो चीज़ अपनाते हैं, वेपन्स है वो। पहला एक्सियम्स और दूसरा पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स मैथमेटिकली यूजफुल होता है और पोस्टुलेट ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ 7 पोस्टुलेट्स है, और वो पोस्टुलेट नहीं एक्सियम्स ही है। एक्सियम्स का हिंदी में अगर स्टूडेंट सुन रहे हो तो अभिगृहित होता है, और पोस्टुलेट्स अभिधारणा है। टोटल 7 एक्सियम्स हैं यूक्लिड के द्वारा दिया हुआ। तो पहला यूक्लिड एक्सियम बोलता है कि अगर ये सब्सटेंस इसके इक्वल है और ये भी सब्सटेंस इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होगा। दूसरा, ये और इसका एडिशन, चाहे ये इसका एडिशन पहले जो रखें, दोनों का जो भी समेशन आएगा वो इसका बराबर ही होगा। यानी कि इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा, या इसको इसमें ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। दूसरा, अगर इसमें इसी को घटाएं, इसके बराबर चीज़ को, या जो घटाया हुआ चीज़ में से ही पहले वाले को घटाएं तो भी चीज़ बराबर ही आएगा। ठीक है, अगर वो बराबर है तो। दूसरा चीज़, अगर a इक्वल टू बी है, यानी कि a b पे ओवरलैप कर रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों आपस में बराबर ही हैं। पांचवा, टोटल कभी भी अपने पार्ट का बड़ा ही होगा। जाहिर सी बात है, कोई कटा हुआ पार्ट तो अपने पूरे पार्ट से बड़ा हो नहीं सकता है, तो पूरा वाला ही बड़ा होगा। और जो वस्तु का दुगना हो सकता है, यानी कि वो अपने में बराबर होगा। यानी कि एक सब्सटेंस को हम लोग अगर दुगना कर रहे हैं तो उसका हाफ हाफ अगर करेंगे तो वो आपस में बराबर ही होगा। उसी तरह से एक वस्तु का अगर हाफ हाफ कर दें तो वो हाफ हाफ आपस में भी बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के बात वही बोला जा रहा है जो हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। यूक्लिड इसको लिटरली एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट्स एक्सियम मिला करके यूक्लिड बस ये समझाना चाह रहा है कि यू कैन गो टू द ज्योमेट्री। पूरी तरह से आप ज्योमेट्री सीख कब सकते हैं? जब ये सारे पोस्टुलेट्स आपको क्लियर होंगे। क्लियर क्या, ये तो इजी ही है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पोस्टुलेट भी अब देखते हैं। तो यूक्लिड ने बहुत सारे और भी पोस्टुलेट दिए हैं जिसको अभिधारणा के नाम से जानते हैं हिंदी में। तो हम लोग का पहला है, देयर इज वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से हम लोग दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। दूसरा है, देयर कैन बी ओनली वन स्ट्रेट लाइन बी ड्रॉन बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो केवल एक ही स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। ये ऊपर वाला का ही बहुत अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है। थर्ड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी इंक्रीज इन्फिनिटली। टर्मिनेटेड लाइन है
इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं और भी इनफाइनाइट। फोर्थ है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन representing a center और एंड अ रेडियस। कोई भी सेंटर और एक पर्टिकुलर लेंथ पे हम लोग मान लें तो हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 5 ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। जाहिर सी बात है 90 डिग्री अगर हर जगह है तो वो सारा इक्वल होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री होगा। 6th नंबर इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स एंड मेक two interior angles in such a way that is the sum of both of the interior angles is less than 90 degree यानी कि right angle, and if both of lines increase towards the interior angles meet in that direction। इसका मतलब कि अगर एक लाइन दो स्ट्रेट लाइन पे गिरता है और इन दोनों लाइन को अगर इनफाइनाइट इंक्रीज किया जाए दोनों तरफ से, तो ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में इंटीरियर एंगल्स बनता है और ये दोनों का समेसन 90 डिग्री से अगर कम हो, ठीक है, 90 डिग्री से कम हो, तो ये दोनों लाइन इस डायरेक्शन में नहीं मिल करके इस डायरेक्शन में मिलेगा आगे जाके। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इंटीरियर एंगल जिस तरफ का 90 डिग्री से कम होगा वो उसी तरफ जा कर के मिलेगा। ये 6th नंबर पोस्टुलेट का और 5 नंबर पोस्टुलेट का यही इसका एक्सप्लेनेशन है। और आगे यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग एक एक पॉइंट करके देखेंगे थ्योरम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 5.1 इज सेइंग there cannot be a common point more than one in two different lines। अगर दो डिफरेंट लाइन है तो यहाँ पे केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। यही यूक्लिड का ये थ्योरम 5.1 एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इसके बाद है 5.1 एक्सरसाइज, जिसमें कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं उसको। जैसे कि फर्स्ट अगर एक्सरसाइज हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू एंड फॉल्स बेसिस पे है, आप उसको बना लीजिएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू, कमेंट सेक्शन में जा कर के आप रिप्लाई दीजिए। थैंक यू।